जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, किस दिन व्रत रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव की महिमा निराली है। महादेव स्वयं वैराग्य जीवन जीते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से भक्त जन निहाल हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो भक्त जनों को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान शिव के भक्तों को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसके लिए भक्त जन सोमवार, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं। साथ ही मन चाहे मुराद पाने के लिए व्रत रखते हैं। चलिए जानते हैं भाद्रपद माह में पड़ने वाली प्रदोष व्रत की सही तारीख, किस दिन व्रत रखना है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को दोपहर 1:58 पर और वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 12:44 पर। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिव शक्ति की पूजा की जाती है, इसलिए प्रदोष का व्रत 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा और यह बुध प्रदोष व्रत होगा। बुध प्रदोष पर प्रदोष काल में पूजा का शुभ समय है शाम 6:56 से लेकर रात 9:07 तक। इस शुभ समय में आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा करें। आज का सूर्योदय है सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त शाम 6:56 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर सुबह 5:09 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से दोपहर 3:27 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से लेकर शाम 7:17 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:03 से लेकर रात 12:46 तक। इस बार प्रदोष व्रत के दिन सिद्धि योग, पुनर्वसु नक्षत्र और गौरी योग का बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार प्रदोष व्रत करने वालों को वत्स द्वादशी व्रत का भी लाभ मिलेगा। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। सुबह के समय अपने घर में पूजा कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद दिन भर व्रत रखिए। आप निर्जल व्रत रखते हैं तो निर्जल रहिए और फलाहार पर रखते हैं तो फलाहार पर रहिए। उसके बाद प्रदोष काल के समय फिर से स्नान करके स्वच्छ शुद्ध मतलब धुले हुए कपड़े पहने। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ में आप शिवालय जाएं। शाम के समय शिवालय जाकर पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये 5 चीजें हैं। इसे चाहे आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं या 5 चीजों को एक में मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप 5 चीज एक में मिलाकर अभिषेक कर रहे हैं तो तांबे के लोटे से ना करें, आप पीतल के लोटे से अभिषेक करें। इसके बाद में भगवान शिव को अच्छे से शुद्ध जल से उन्हें बिल्कुल साफ कर दें। गंगा जल मिलाना ना भूलें, जल में गंगा जल अवश्य मिलाइएगा। इसके बाद अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड बनाइएगा जरूर और सफेद चंदन, भस्म आदि चीज अर्पित करें। सफेद जनेऊ अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, सफेद पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी सामग्री से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। यह प्रदोष बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए गणेश भगवान को आज के दिन दुर्वा अवश्य अर्पित करें। जब भी प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़े तो
उस दिन हरी मूंग और समी का पत्र शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर कर भगवान शिव की पूजा करें और बुधवार प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो मंदिर में बैठकर जप जरूर करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। शिव पुराण में बताया गया है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है, साथ ही वर्तमान में चल रही परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। प्रदोष व्रत का प्रभाव इतना है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों को गुप्त शत्रुओं का भय है उन्हें प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।